हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमित गुरुकुल क्लासेस में। अमित कुमार आपके सामने मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सामने लाया हूँ। या सिर्फ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, ये क्लासिकल भी ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 9 से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसे क्लास 9 के बच्चों में भी बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन में परेशानी का सामना करते हुए देखा गया है। तो आप क्लासिकल बच्चे हो, क्लास 9 के बच्चे हो या फिर आप कंपटीशन के बच्चे हो, दोनों दोनों अगर दोनों में से किसी भी चीज के स्टूडेंट हो तो आप समान रूप से आप ये उपयोगी इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से बना सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चन में आपका मतलब सबसे कम टाइम में आप कैसे सॉल्व कीजिएगा विदाउट लैक ऑफ आपका जो मतलब कॉन्फिडेंस है उसको बिना लैक किए आप कैसे बना सकते हो। तो आइए मैं इसको बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप इस तरह के मैथ को किस तरह से बनाया जा सकता है और आपको एकदम परेशानी नहीं होगी और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हम बना सकते हैं। तो चलिए ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए देखिए आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हुआ। इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 फाइंड x प्लस 1/x एंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। मतलब इस तरह के सवाल जब आते हैं क्लास 9th में हो या कंपटीशन में, तो बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनको लगता है कि काफी ज्यादा वक्त लगेगा या फिर इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे, आंसर सही आया नहीं आया तो पता चला कि टाइम भी चला गया और हमारा से क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं, हमारा क्वेश्चन भी छूट गया। तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन सिर्फ आपको ये प्रॉमिस करना होगा कि जितना भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन के कंसेप्ट को अच्छे से समझिए और यहीं पर आप लोग स्टॉप नहीं हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके क्लास 9 के किसी बुक में मिले या कंपटीशन के किसी बुक में बने तो आप लॉट ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कम समय में और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बनाने में आप सक्षम हो पाइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं थोड़ा इसको देखिए। आपने रेशनलाइजेशन को भी पढ़ा है क्लास 9 में, रेशनलाइजेशन का भी आपके पास नॉलेज है। तो चलिए उसी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखिए गिवन में जो है x प्लस 3 x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 है। चूंकि x का काम हमको नहीं है, हमको 1/x का भी काम है, तो हम कैसे स्टेप उसको लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब उसको उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो चलिए अगर रिवर्स करेंगे तो दोनों तरफ से हो जाएगा। तो अगर 1/x इसको करेंगे तो 1/1 प्लस रूट 8 ये भी हो जाएगा। तो अब भाई 1/1 प्लस 3 प्लस रूट 8 अगर हो गया तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना, अगर मान लीजिए इसको x के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो थोड़ा एलसीएम लेकर सॉल्व करना थोड़ा कठिनाई हो जाता है। तो ऐसे कठिनाइयों से बचने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना होता, बस हम लोग को रेशनलाइज करना होता है। और आप जानते हैं सिंपल रेशनलाइज होता है डिनोमिनेटर का, बस उसमें साइन को आप चेंज कर दीजिए और उसको रेशनलाइज कर दीजिए, मतलब न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से उसके साइन कन्वर्जन को उसको चेंज कीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इस तरीके से तो देखिए ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई है तो आपका ये चीज रह गया, लेकिन नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया। तो ये आपका फॉर्मूला में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में। तब ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो 3 माइनस रूट 8 ये तो जैसा ज्यों का त्यों रह जाएगा और नीचे का कीजिएगा 3 का स्क्वायर 9 और रूट 8 का स्क्वायर जो होगा ये 8 हो जाएगा। और ये देखिए 9 में से अगर 8 को अगर माइनस अप कर दीजिएगा तो 1 होगा। तो मतलब नीचे हम लोग 1 तो लिखते नहीं है, तो इसका सिर्फ सिंपल वैल्यू कितना आ जाएगा, बस ये आ जाएगा। ये तो आपको यहां से कंफर्म हो गया 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 8। अब देखिए जो निकालना है उस पर हम लोग आते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पर आप आ जाइए। देखिए क्वेश्चन पहले क्या कहता है, x प्लस 1/x ये निकालना है। और x का वैल्यू आपको चूंकि पता है, दिया ही हुआ है गिवन, तो आपको लिखने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं आएगा। तो चलिए आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए ये x का वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया, ये बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए। और 1/x का वैल्यू अभी हमने निकाला है, बस उसको यहाँ पर पुट कीजिए 3 माइनस रूट 8 और बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कीजिएगा, देखिए इसको ब्रैकेट से पहले बाहर निकालिए, प्लस 3 माइनस रूट 8 और देखिए ये प्लस में रूट 8 है, ये माइनस में रूट 8 है, ये इसको कट डाउन कीजिए। सिर्फ आपका बचा 3 प्लस 3 और 3 प्लस 3 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो आप इसको 6 लिख सकते हैं। और लेकिन ये यहाँ पर आपका ये चीज निकल गया, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी निकालना है। तो मान लीजिए आपका फर्स्ट अगर निकल गया तो सेकंड आप कैसे निकालिएगा। तो देखिए आपको एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू निकालने के लिए दे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए दे, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हर टर्म में आपको ये वाला चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये चीज तो आपको किसी भी हालत में आपको निकालना ही निकालना है। तो चलिए हमारा निकल गया। आप कुछ नहीं करेंगे, बस इसी में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आप कर दीजिए। देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो चूंकि चलिए इधर हम लोग आ जाते हैं, ये इसको आप फॉर्मूला में ब्रेक कीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 1/बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी इज टू 6 का स्क्वायर 36। अब एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ x
एक्स मल्टीप्लाई में है या 1/x मल्टीप्लाई में है, तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा और यहां से आप निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू, यहाँ 2 देखिए सिर्फ प्लस में है, 2 इंटू 1 2 ही होगा, यहाँ पर 36 था और -2 इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 34 और इसका आंसर हो जाएगा आपका x² प्लस 1/x², जो आपका सेकंड में जो पूछा जा रहा था उसका आंसर हो जाएगा 34 और ये जो आपका पूछा गया था x प्लस 1/x, इसका आपका आंसर हो जाएगा 6। तो दोनों का आंसर आप एक ही चीज से निकाल सकते हैं और आप जान लीजिए यहाँ क्यूब बोले स्क्वायर बोले जो भी बोले, ये आप मतलब ये निकालना आपके लिए जरूरी है हर एक में। तो चलिए ये क्वेश्चन तो आपको उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सॉल्व होता है। लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लियर अगर आपका हो जाता है और अगर आप समझ जाते हैं कि नहीं आपसे बनेगा, तो यहीं पर रुकिए नहीं, इस तरह के कई सवाल पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 3 प्लस 2√2, तो फाइंड करना है इसमें x² प्लस 1/x²। आप इसको कैसे फाइंड कीजिए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपका x² निकालना रहे, क्यूब में निकालना रहे या जो भी निकालना रहे, लेकिन उसके लिए पहले आप x प्लस 1/x जरूर उसमें निकालें, ताकि अगर वो आप नहीं निकालिएगा तो आपको इस तरह का टर्म आपका कभी नहीं आ पाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, आप इसको थोड़ा समझ ले। देखिए x तो आपका गिवन है 3 प्लस 2√2 आप यहाँ पर लिख दिए, लेकिन हम इसी चीज को रिवर्स करते हैं, इसको लिखते हैं, तो 1/x इक्वल टू 1/3 प्लस 2√2 ये लिख सकते हैं। तो लेकिन जब ये नीचे रहेगा और ये ऊपर रहेगा तो इसका एलसीएम लेके बनाना मुश्किल है, इसलिए हम आपको पहले ही बताए हैं कि इसको इस तरह से डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि इससे आपका जो प्रॉब्लम है थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखिए ऊपर वाला तो प्लस ही लिख दिया, यहाँ पर नहीं, एकदम अपोजिट साइन, अगर ये प्लस है तो यहाँ पर आपका माइनस साइन से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 माइनस 2√2 और यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है एक a² माइनस b², इसको कर लीजिए और आप देखिए यहां से क्या आ जाएगा, ऊपर वाला तो सेम हो जाएगा 3 माइनस 2√2 और नीचे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8। तब देखिए 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो ये देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया देखिए 1/x इक्वल टू 3 माइनस 2√2 और x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 यहाँ पर आपका दिया हुआ है। तो आप यहाँ से पहले निकाल लीजिए x प्लस 1/x, क्योंकि हमको इसी फॉर्म में लाना है तो सबसे पहले x प्लस 1/x हमको निकालना बहुत जरूरी है। तो इसका लिखिए 3 प्लस 2√2 और प्लस बीच में और इसका है 3 माइनस 2√2। तो देखिए ये और ये प्लस माइनस होने की वजह से ये कट डाउन हो गया और इसका आंसर क्या आया 336। तो ये जब आ गया और हमको निकालना है ये, तो कुछ नहीं करना है, यहां से आपको सिर्फ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर यहाँ पर कीजिए और इक्वल टू ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, ये कितना हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल टू 36। ये कट हो गया, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 36 में से 2 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34। तो ये भी देखिए ये भी आपका 34 आया आंसर और यही इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह का सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब कि प्लस ही वाला सिर्फ है, माइनस वाला होगा तो क्या होगा, तो चलिए एक माइनस वाला भी आपके सामने लाते हैं, माइनस वाला भी आपके सामने एक बनाते हैं हम, ताकि आपको माइनस वाला में भी किसी भी चीज का कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए ये हो गया आपका व्हाइट बोर्ड क्लीन पूरी तरह से, न्यू क्वेश्चन के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार। और ये रहा आपका न्यू क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर। और ये देखिए एक आपके सामने मैं लिख रहा हूं,
x इज इक्वल टू 2 - √3 फाइंड x - 1/x। चलिए इसको बनाते हैं, ये कैसे बनेगा इसको भी थोड़ा देख लीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये गिवन है तो आप इसको इस तरह से लिख दीजिए। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब 1/x का भी चर्चा हो तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ रिवर्स होगा तो दोनों को रिवर्स करेंगे। तो चूंकि हम नीचे ऐसे इसको रखने से उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेकर करने में परेशानी होगी, इसलिए इसको रेशनलाइज करेंगे करते हैं। और रेशनलाइज करने का जो सिंपल तरीका होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसके अपोजिट साइन से हम लोग कर देते हैं। तो चलिए देखिए इसके ऊपर वाला तो सेम रह गया, कोई परेशानी नहीं हुई। और नीचे a - b इंटू ए प्लस बी, मतलब कि a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा 2 + √3 और ये 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं है, तो फिर भी यहाँ 4 - 3 आपके आपके समझने के लिए यहाँ लिख दिए। लेकिन इसका जो आया वो आया आपका 2 + √3। आपको x का वैल्यू पता है 2 - √3 और 1/x का वैल्यू आपको पता चल गया 2 + √3। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है x - 1/x कितना होगा। तो चूंकि आपको दोनों का मतलब पता है वैल्यू, तो आप एक एक करके पुट कीजिए। 2 - √3 हमने x का वैल्यू पुट कर दिया, बीच में माइनस है तो माइनस का साइन दे दीजिए, और 1 + x का वैल्यू यहाँ पर आपको आया हुआ है तो इसको भी आप यहाँ पर पुट कीजिए। चलिए और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 - √3, अब देखिए माइनस के साथ प्लस का अगर होगा तो ये -2, और माइनस के साथ प्लस का होगा तो -√3। अब देखिए ये 2 प्लस में है और ये 2 माइनस में है, तो इसको आप काट दीजिए और देखिए आपका कितना आंसर आएगा। माइनस माइनस तो आप जानते ही हैं कि प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस करा जाता है, और ये हो जाएगा -2√3। और यही आपका x + 1/x का आ गया। मान लीजिए अगर इसके बाद अगर और भी पूछता, अगर मान लीजिए ये पूछ देता x² + 1/x² कितना होगा, तो आप इसमें से निकाल सकते थे। या फिर अगर आपको ये बोल देता है कि x + 1/x कैसे आता, तो वो भी आप निकाल सकते थे। देखिए x + 1/x आप इसमें से नहीं निकाल सकते हैं। x + 1/x अगर बोलता तो क्या आप इसमें से नहीं निकाल सकते थे, एकदम निकाल सकते थे। x + 1/x भी अगर निकालना होता तो हम क्या निकालते, 2 + √3, 2 + √3 बीच में प्लस का साइन, और सॉरी 2 - √3 + 2 + √3, ये √3 कट जाता और यहां से देखिए 4 हो जाता। अब यहां से आप बहुत सारा चीज निकाल सकते थे। देखिए एक तो दोनों का स्क्वायरिंग करके स्क्वायर भी आप निकाल सकते थे। अगर आपको मान लीजिए अगर निकालना रह जाता x² माइनस, ऐसे भी अगर निकालना होता तो आप इसको क्या आप इसको नहीं निकाल पाते, आराम से निकालते। देखिए कैसे निकालते हैं, ये देखिए a² - b² है। a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है, a + b इंटू a - b, यही है ना। अब देखिए x + 1/x का वैल्यू आप यहां से लिख लीजिए, और ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और x - 1/x का वैल्यू यहां पर आया हुआ है तो -2√3 यहां पर लिख दीजिए। और देखिए माइनस ही आता, 4 × 2 = 8, 8√3। तो आप यहां से कुछ भी चीज निकाल सकते थे, और सिर्फ आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला में पुट करना आना चाहिए, आपको हर तरह का चीज इसमें से निकल जाता है। मान लीजिए इसी में अगर मान लीजिए दे देता क्यूब, तो आप क्यू नहीं निकाल पाते। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्यू निकाल कर देखेंगे कि ऐसे क्यू इसमें से कैसे निकलता है। चलिए इसके पहले इसको इरेज करते हैं। देखिए इसमें से आप बहुत सारा चीज बनाना सीखे। जैसे अगर एक्स का वैल्यू दिया हुआ है तो आप 1/x तो पहले आप निकालना सीख गए, उसके बाद इसका x - 1/x भी आप निकालना सीख गए, अगर माइनस में हो तब निकालना सीख गए। x + 1/x अगर बोलेगा तो वो भी निकालना सीख गए। और अगर मान लीजिए अगर आपका x² + 1/x² भी बोलता तो आप इसको स्क्वायरिंग करके, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, किसी में दोनों में से किसी का भी स्क्वायरिंग करते तो आपका आराम से निकल जाता x + 1/x²। और अगर मान लीजिए एक नया चीज जोड़ देता x² - 1/x² कैसे निकालते, तो भी है, क्योंकि ये a² - b² का फॉर्मूला है, और जिसमें a + b इंटू a - b होता है, और दोनों का यहाँ पर आप निकाले हुए हैं, और दोनों का सिर्फ वैल्यू पुट कर देते हैं और आपका यहाँ पर ये आंसर आ जाता है। तो इसमें से कई तरह के सवाल आपको इसी में बना लिए। अब मैं आपको एक क्यू वाला बनाकर दिखाता हूं कि क्यू वाला कैसे बनता है, ताकि आपको किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम ना हो।
चलिए आपका क्लीन हो गया बोर्ड। ये क्यूब वाला भी मैं आपको बना के दिखाता हूं। मान लीजिए अगर x का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 हो तो यहां पर आपको निकालना है, ये क्यूब है और ये निकालना है। तो चलिए इसको कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल वे है, एकदम आपको जो बेसिक और फंडामेंटल जो बात बताया गया है उसको तो आप कीजिए ही। जैसे x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है तो कुछ नहीं, आप इसका रिवर्स पहले निकाल दीजिए, मतलब 1/2 प्लस रूट 3। और आप ऐसे चीजों को सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए इसको सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर रेशनलाइज करते हैं और इसके लिए बस इसके साइन को चेंज कर देते हैं और इसको कर देते हैं। चलिए ये हो गया 2 माइनस रूट 3, और ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसमें भी आया, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर का मतलब 2 माइनस रूट 3 पर तो कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, लेकिन ये हो गया 4 माइनस 3, और इसका देखिए आ गया कितना 2 माइनस रूट 3, ये आपका वैल्यू आ गया 1/x का वैल्यू आ गया 2 माइनस रूट 3। अब आपको निकालना है, चूंकि ये प्लस में बोल रहा है तो चूंकि यहाँ प्लस ही में हम लोग ले लेते हैं, x प्लस 1/x। तो अब यहां से आप कर लीजिए, चूंकि स्क्वायर रहता तो हम प्लस माइनस कुछ भी निकालते तो उससे हम हमारा स्क्वायर में निकल जाता है, लेकिन यहाँ क्यूब है और क्यूब में जब प्लस दिया हुआ है तो प्लस ही लेना पड़ेगा। तो ये 2 प्लस रूट 3 और 1/x का आया है प्लस 2 माइनस रूट 3। ये रूट 3 कट डाउन और यहां से देखिए आपका ये 4 आ गया। ये आपका कितना आ गया, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। अब चूंकि क्यूब बोल रहा है तो कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x का क्यूब और इधर हो गया आपका 4 का क्यूब। चूंकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। इज इक्वल टू 4 का क्यूब कीजिएगा तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होगा, ये होगा आपका 64। और चूंकि यहां पर हम आपको लिख भी देते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इसी पर ये सारा चीज को मैंने बेस करके लिखा है। तो चूंकि आप देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस ये x कट डाउन हो गया और यहां पर आप लिखिए 3 और x प्लस 1/x बच गया इसमें, यहां पर लिखिए x प्लस 1/x और इधर आप लिखिए 64। एक स्टेप और आ जाइए, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 और x प्लस 1/x का आप वैल्यू जानते हैं, x प्लस 1/x जो 3 के साथ मल्टीपल है इसका वैल्यू आप जानते हैं, इसका वैल्यू कितना आया हुआ है तो 4 आया हुआ है। 3 इंटू 4 यहाँ पर कीजिए और इज इक्वल टू 64 कीजिए, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 64 माइनस 4 3 जा 12 और 12 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 52। इसी तरह से आप कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 52, और यही जो है आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस तरह का सवाल बनाने में अगर आपका पूरा कंसेप्ट अगर क्लियर हुआ किस तरह से, हाँ, और आपको एल्जेब्रिक सारा फार्मूला आना चाहिए। अगर एल्जेब्रिक फार्मूला अगर आपका आता है तो इस तरह के कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं करेगा, और आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है, अगर पूरी तरह से आप प्रैक्टिस किए हैं तो आपको इस तरह का सवाल बहुत ही कम समय में अपने एग्जामिनेशन में बना लीजिएगा। तो आप फार्मूला याद कीजिए और इस तरह के सवाल जहां भी आपको क्लास 9 की किताब में मिले या फिर कंपटीशन की किताब में जहां भी मिले उसको पूरी तरह से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चंस नहीं बने वो हमारे पास हमारे नंबर दिए हुए नंबर पर जरूर भेजिए, मैं उसे सॉल्व करूंगा, करके आपको समझाऊंगा कैसे वो बनेगा। और अभी तक जाते जाते अगर आपने मेरा वीडियो अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने आऊंगा, ताकि आपको एग्जामिनेशन में किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चंस में आपको परेशान ना होना पड़े और आप अपने नंबर्स और अपने आप को सिक्योर कर सके उस एग्जामिनेशन में। यही हमारा और हमारे चैनल का मोटिव है, और आप इसको बनाइए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जब तक मैं दूसरा वीडियो अपलोड करता हूं तब तक के लिए बाय बाय।